Hello guys, welcome to my channel. So today we will discuss most important definition जो कि PYQs में आ चुकी है और बहुत ज़्यादा रिपीटेड भी होती रहती हैं। ये सभी डेफिनेशंस यूपी पीजीटी, यूजीसी नेट, यूपीएचईएससी एग्ज़ाम्स जो सोशियोलॉजी के लिए दिए जाते हैं उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। So firstly I will introduce to myself. I am Neha Kashyap and I am MPhil UGC NET qualified and also pursuing PhD in sociology. So guys, today we're gonna be discuss 10 important definitions of sociology. और आप सबकी क्वेरी आई थी कि हिंदी में भी मैं आपको पढ़ाऊँ, सो यहाँ पर मैंने डेफिनेशंस हिंदी एंड इंग्लिश बोथ दिया है. सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल. बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस. सो फर्स्ट डेफिनेशन है सोशियोलॉजी हैज़ अ लॉन्ग पास्ट. दिस इज़ a long past but only a short history and this is definition is most important. आपने देखा भी होगा बहुत सारे एग्ज़ाम्स के जब आप PYQ सोल्व करते होंगे तो ये डेफिनेशन आपको ज़रूर वहाँ पर दिखती है. सो प्लीज़ इसको याद रखेंगे. हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने यहाँ पर हिंदी में मेंशन किया हुआ है समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास संक्षिप्त है, बीरस्टेट ने बोला है. सो गाइस, सेकंड डेफिनेशन है हमारी सोशियोलॉजी में बी डिफाइंड एज अ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप्स. ओके, सो ये डेफिनेशन आपकी क्योबर ने दी है. हिंदी में देखेंगे समाजशास्त्र मानव संबंधों के वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है. सो ये डेफिनेशन आपकी क्यूबर ने दी है. सो थर्ड डेफिनेशन है हमारी सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ कंडीशंस and consequences of human interaction and interrelations. सो इसमें ये कहते हैं कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो कि मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतः संबंधों के रूप को बताता है. ये आपका जिन्सबर्ग ने बताया है. हिंदी वाले यहाँ पर देख सकते हैं. सो फोर्थ डेफिनेशन है सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ सोशल रिलेशनशिप. सोशल रिलेशनशिप की बात मैंने आपको एक पहली वीडियो में भी बताया है कि सोशल रिलेशंस की बात जो की है वो मैकआइवर एंड पेज ने की है. मैकआइवर एंड पेज का कीवर्ड ही सोशल रिलेशनशिप है. सो हम याद रखेंगे समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों की प्रकृति का अध्ययन करता है. सो गाइस, दिस इज़ 4. नेक्स्ट डेफिनेशन है द एम of sociology is to treat social facts as things. Social facts is a keyword for Durkheim. Okay, Durkheim हमारे एकेडमिक फादर हैं सोशोलॉजी के और उन्होंने सोशोलॉजी को डेवलप करने में भी बहुत सारा योगदान दिया है. सो हम ध्यान रखेंगे कि सोशल फैक्ट जो कीवर्ड है वो डर्कहाइम से रिलेटेड है बिकॉज़ सोशोलॉजी में सोशल फैक्ट थियरी भी इन्होंने दिया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थियरी है. सो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको सोशल फैक्ट्स थियरी या फिर डर्कहाइम से रिलेटेड थियरी को पढ़ाऊँ, सो प्लीज़ गाइस कमेंट मी, सो देन आई विल मेक वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू ऑन डर्कहाइम. हिंदी में देखते हैं. दिस इज़ 5. समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में माना है. ध्यान रखेंगे कि जो हमारे दुर्खीम हैं उन्होंने सभी जो भी एक्टिविटी हो रही है समाज में हमारी उसका कारण
समाज को माना है। अगर क्राइम भी हो रहा है सो वो भी इन्होंने माना है कि समाज की वजह से ही हो रहा है, और ये एक फंक्शन के रूप में सोसाइटी को देखते थे। वो कहते थे कि जो भी हो रहा है वो समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही हो रहा है। ही नेवर क्रिटिसाइज सोसाइटी गाइज, प्लीज़ रिमेंबर। नेक्स्ट डेफिनेशन है सोशोलॉजी इज़ द सिंथेसाइजिंग एंड जनरलाइजिंग साइंस ऑफ मैन इन ऑल हिज सोशल रिलेशनशिप्स। सो यहाँ पर हमारा कीवर्ड होगा एंड जनरलाइजेशन सोशल रिलेशनशिप का। ये आपका ग्रीन ने बोला है। इनका नाम पूरा W ग्रीन है। समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक एवं सामान्यकरणात्मक विज्ञान है। ग्रीन हो जाएगा आंसर। दिस इज 6। गाइस प्लीज़ नोट इट डाउन कि ग्रीन की एक बुक है सोशोलॉजी एंड एनालिसिस ऑफ लाइफ इन मॉडर्न सोसाइटी। अगेन मैं आपको बुक बता रही हूँ सोशोलॉजी एंड एनालिसिस ऑफ लाइफ इन मॉडर्न सोसाइटी। सो प्लीज़ गाइस नोट इट डाउन, and this definition is most important, so please remember this. Now this definition is the essential unity of all sciences in its method, not in the subject matter. Okay, method not in the subject matter। कॉल पियर्सन ने दिया है। हिंदी में देखते हैं, सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उसकी पद्धति में निहित होती है, विषय वस्तु में नहीं। ध्यान रखेंगे, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपकी सोशोलॉजी में रिसर्च मैथोडोलॉजी से रिलेट करती है, और रिसर्च मैथोडोलॉजी के क्वेश्चंस जो आते हैं उनमें से ये डेफिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल आपका रखती है। ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड होती है। सो एक बात हम नोट करेंगे कि कार्ल पियर्सन की एक बुक भी है। सो गाइस वो बुक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में उसको इंडिविजुअली पूछ भी लिया जाता है। सो मैंने बुक यहाँ पर मेंशन कर दी है, ग्रामर ऑफ साइंस। सो प्लीज़ आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि बुक्स भी पूछ लेते हैं, एंड दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर इन रिसर्च मैथोडोलॉजी। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस, एंड दिस विल बी 7। सो 8th डेफिनेशन है हमारी, साइंस गोज़ विद द मेथड्स नॉट विद सब्जेक्ट मैटर। This is also most important definition and also related to the research methodology. So this has been given by Stuart Chase। हिंदी में देख लेते हैं, विज्ञान का संबंध पद्धति से है न कि विषय वस्तु से। जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, कॉल पियर्सन की जो डेफिनेशन है एंड स्टुअर्ट चेज की डेफिनेशन, बोथ आर टू मच इम्पोर्टेंट गाइज। इन दोनों डेफिनेशन में से कोई ना कोई डेफिनेशन आती ही आती है, यूपी पीजीटी के लिए तो बहुत ज़्यादा। सो प्लीज़ आप इनको ज़रूर देख के जाइएगा। दोनों की डेफिनेशन जो है रिसर्च मैथोडोलॉजी से रिलेटेड हैं, और कभी कभी क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों की डेफिनेशन में। सो ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों को कि साइंस गोज़ विद द मैथड नॉट विद सब्जेक्ट मैटर। स्टुअर्ट चेज हो जाएगा। विज्ञान का संबंध पद्धति से है न कि विषय वस्तु से। स्टुअर्ट चेज ध्यान रखेंगे। और इनकी एक बुक भी है, मैं अभी यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। सो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड बुक लिखी है स्टुअर्ट चेज ने। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को स्पेस प्रॉब्लम हो जाता है, सो इसलिए मैंने ऐसी राइटिंग में आप लिख दिया है। सो प्लीज़ मैंने बोला है उस पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है, सोशोलॉजी इन स्पेशल गिव्स एड्स टू साइकोलॉजी just as psychology gives special aid to sociology. So this is also important definition guys, so please we will remember this कि सोशोलॉजी को एक स्पेशल एड दिया है साइकोलॉजी ने
एंड ऐसे ही साइकोलॉजी ने स्पेशल एड दिया है सोशोलॉजी को. सो दिस हैज़ बिन गिवन बाय मैकआइवर एंड पेज. मैकआइवर एंड पेज की जो बुक है वो है सोसाइटी. ओके, सो हिंदी में देख लेते हैं. समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है जैसे कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र को सहायता देता है. दिस डेफिनेशन रिलेटेड टू कि सोशलॉजी में अदर सोशल साइंसेस का हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, आपस में कैसे दो साइंसेस मिलके एक नई थ्योरी या कुछ नया कॉन्सेप्ट बना सकते हैं. सो ये उनसे रिलेटेड है. जैसे कि इसमें कहा गया है कि समाजशास्त्र मनोविज्ञान की सहायता करता है और मनोविज्ञान समाजशास्त्र की सहायता करता है. सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी में आप देख सकते हैं कि हमारा जो साइकोलॉजी है वो एक बिहेवियर को देखता है, बिहेवियर का साइंस है, और हमारा सोशोलॉजी जो है वो साइंस ऑफ सोसाइटी है जो कि समाज का साइंस है. इन दोनों को कोरिलेट करके काफ़ी जो हमारे थिंकर्स हैं, बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी थियरीज़ दी हैं. सो जैसे कि जे.एस. मील हो गए, सिगमंड फ्रॉइड हो गए, हमारे डर्कहाइम हो जाते हैं जिन्होंने अपना सुसाइड का थियरी दिया. सो गाइस, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आप सभी लोगों को बेसिक से पीजीटी के लिए तैयारी कराऊं, सो प्लीज़ कमेंट मेरे को कर दीजिएगा आप लोग. हिंदी वालों के लिए यहाँ पे देखने. सो दिस इज़ आवर लास्ट डेफिनेशन. Sociology is regarded neither as the mistress or as the handmaid of other social sciences but as their sister, and this is definition also most important. Guys, प्लीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये सभी डेफिनेशन मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से उठाई हैं और ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा रिपीट होती हैं. सो प्लीज़ आप इनको याद कर लीजिएगा अच्छे से. सो इसमें बोला है कि सोशोलॉजी, हमारा सोशोलॉजी अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो दासी है और न ही गृह स्वामिनी बल्कि बहन है. सो इसका कीवर्ड हम देख सकते हैं कि समाजशास्त्र को बहन माना है, अदर सोशल साइंसेस की बहन माना है समाजशास्त्र को. ये दिया है आपका बार्न्स एंड बेकर ने. ओके, दिस विल बी 10. सो गाइस, यहाँ की डेफिनेशन हमने 10 आज रिवाइज़ कर ली हैं. सो अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यूसली आपको ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ, सो प्लीज़ शेयर माय चैनल. सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू that please share, like and subscribe my channel. अगर गाइस आप चाहते हैं कि मैं यूपी पीजीटी की आपको तैयारी कराऊँ या फिर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, सो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट कर दीजिएगा. देन आई विल मेक वीडियो ऑन दिस कॉन्सेप्ट्स फॉर ऑल ऑफ यू. सो गाइस, we will focus on this. Say dreams, believe in yourself and achieve your goals. So guys, you can achieve your goals, just hard work and be continuous study. So thank you so much guys.